नमस्कार मित्रों, बज चुके हैं 3:30। अब हम उठ चुके हैं। अब हम ताम्रमय लोटे से जल पी रहे हैं। ताम्र स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम माना गया है। अब ताम्रमय के बाद प्राणायामम, प्राणायाम से शरीर और मन की शुद्धि होती है। और अब धौत वस्त्र धारणम, स्नान पश्चात धौत वस्त्र धारणम तथा भस्म लेपनम, क्योंकि भस्म के लेपन के बिना सारी पूजाओं का निषिद्ध माना गया है और ब्राह्मण के लिए भस्म अवश्य ही अनिवार्य है और यह भस्म सर्वांग में ही लिप्त किया जाता है। इसका मंत्र है अग्नि इति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वगुं हवा इदम भस्म। इस मंत्र को पढ़ करके भस्म को हमें धारण करना चाहिए। जो ब्राह्मण लोग संध्या आदि सीखना चाहते हैं वो भी हमसे संपर्क करें। श्रीमन नारायण। अब भस्म के पश्चात हम कुमकुम धारण करेंगे। कुमकुम धारण करने से भगवती लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और माई की कृपा होती है। और नित्य जो भगवान की पूजा संध्या गायत्री करता है वो ब्रह्मनिष्ठ होकर के ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है और बड़े बड़े महर्षियों के समान सामर्थ्यवान होता है। अब हम आचमन करते हैं। संध्या में प्रथमतः आचमन बताया गया है। आचमन के बिना किसी भी प्रकार का कर्म निषिद्ध माना गया है। प्रथम तो रोली हम लोग धारण कर रहे हैं, उसके पश्चात आचमनम, आचमन के पश्चात प्राणायामम, मुद्रा प्रदर्शनम, मुद्रा प्रदर्शन के पश्चात प्राणायामम। प्राणायाम करने से मन की बीमारी दूर होती है और प्राणायाम की 3 विधि है जो आगे वीडियो में हम शेयर करेंगे। प्राणायाम के पश्चात में मुद्रा प्रदर्शनम, मुद्रा प्रदर्शन गायत्री और संध्योपासन में अधिक महत्वपूर्ण है। यह 24 प्रकार की मुद्रा होती है जिसका वर्णन अलग अलग प्रकार के परंपराओं से वर्णित है। मैं द्राविड़ हूँ इसलिए द्रविड़ पद्धति से हूँ। तो और उसके बाद में गायत्री जपम, गायत्री के जप करने से समस्त पापों का विनाश होता है और भगवती की अनुकंपा बनी रहती है और ब्राह्मण तेज को प्राप्त करता है। गायत्री के बाद अष्टमुद्रा प्रदर्शनम, जिसमें सुरभि, ज्ञान, वैराग्य, योनि इत्यादि मुद्राओं की प्रदर्शित किया जाता है जिससे गायत्री मंत्र को सफल किया जाता है। और जो इन मुद्राओं का प्रदर्शन करता है वह परतत्विक और अधिभौतिक सुखों को प्राप्त करता है। और उसके बाद में हमारे महादेव जी का पूजन, जो कि दक्षिण पद्धति से हम लोग करते हैं, जिसमें नमस्ते रुद्रमन्या से मन्यवा से लेकर नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय इत्यादि मंत्रों से हम करते हैं। और शिव पूजन के पश्चात भगवान शालिग्राम का पूजन और उसके पश्चात अष्टाध्यायी सूत्र पाठ। ये मैं अपने लिए करता हूँ कि नित्य इसको विस्मरण ना हो जाए। व्याकरण की सर्वोच्च पुस्तक इसको माना गया है और इसका जो अध्ययन करता है, पाठ करता है, वो जाकर के व्याकरण का योग्य जानकार होता है। उसके बाद शंख बजाना और शंख बजाने के पश्चात फिर जल छोड़ना। इंद्राय नमः, ओम सम शक्राय नमः। अब हम लोग निकल पड़ते हैं परीक्षा देने, क्योंकि आज हमारा परीक्षा था और परीक्षा में जाने से पहले हम लोग अपनी रैपिडो पर बैठ जाते हैं और रैपिडो में बैठने के पश्चात मैं गुरुकुल में पहुंच जाता हूं। और गुरुकुल में परीक्षा देने के पश्चात अब मेरा कुछ बटुक ब्रह्मचारियों से मिलना हुआ, जो बड़े ही शांत स्वभाव के ब्रह्मचारी थे। उनको मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा कि आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य पर चलें। और परीक्षा संपन्न करने के पश्चात मैं अपने घर में पुनः वापस आ गया। श्रीमन नारायण। ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब